अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी सुबह मैं आज उठी थी 6:30 बजे के टाइम। बाबा ने उठाया था क्योंकि आज मैंने जाना था खाला के घर, और साथ मायरा भी रेडी थी कि मैंने भी जाना है। और साथ हादिया की जो छोटी सिस्टर है वो भी आई थी हमारे, तो उसे भी आना था, तो मतलब कि वो भी हमारे साथ ही आ गई थी। तो बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और मायरा ने जाना था, और छोटी कज़न थी, और बाबा और मैं। और यहाँ इन्होंने भी अपने बैग्स वगैरह रेडी कर लिए थे क्योंकि मैंने तो वहाँ रुकना था, तो इन्हें मिनी बैग ही चाहिए था। और यहाँ जी फिर हमने किया पैरेट को टाटा बाय बाय और हम लोग निकले घर से। और यहाँ आरेस तंग कर रहा था और हसन। तो बस हम लोग घर से निकले, ये बच्चा पार्टी वैसे ही तंग कर रही थी। कहते हैं मायरा को, कहते हैं वापस नहीं आना, वहीं रुक जाना। घर से निकले, पहले जाना था बस स्टॉप, वहाँ वैन पे हम लोगों ने जाना नहीं था क्योंकि वॉमिट होती है, और हमें जाना था अटक मेन सिटी। मेन सिटी गए, वहाँ से फिर हम स्टेशन पहुँचे, अटक सिटी के स्टेशन पहुँचे। फिर वहाँ से हमने ट्रेन पे जाना था पिंड सुल्तानी, मतलब कि दुमेल के स्टेशन पे जाना था। वहाँ से फिर 15 मिनट या 20 मिनट का रास्ता पिंड सुल्तानी का। तो बस यहाँ जी पहुँचे, और बाबा ने लिए टिकट्स वगैरह चारों के। और फिर हम लोग, ट्रेन आई हुई थी, ऑलरेडी फुल थी और बैठे हम लोग, काफ़ी टाइम बाद सफ़र किया हम लोगों ने ट्रेन का। भाई के साथ आई थी तब किया था, इतना भी टाइम नहीं हुआ। इन्होंने काफ़ी टाइम बाद किया, और मायरा का तो फर्स्ट टाइम था, और आईपैड प्ले के उसकी बार बार वीडियोज़ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, अगर वैन से जाते तो और अच्छा आता, लेकिन वैन से हमें नहीं जाना था। और यहाँ जी हम लोग पहुँचे, और दुमेल के स्टेशन पे हम उतरे, और आगे से फिर 15 मिनट का रास्ता, 20 मिनट का, फिर यहाँ से भी हम लोग निकले। और फिर मैंने नहीं बनाई रास्ते की, डायरेक्ट जब पहुँच चुके थे हम लोग तभी मैंने बनाई थी वीडियो। तो बस यहाँ जी हम घर के पास पहुँच चुके थे, थोड़ा सा रास्ता था आगे चल के जाने का। तो यहाँ फिर सामने कॉलेज था, सामने ही स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज है, सब कुछ। तो यहाँ आगे आए तो यहाँ भाई खेत वगैरह सब कुछ, जो विलेज लाइफ होती है वैसी। और यहाँ से जी मदरसा स्टार्ट होता है, मामू का और ख़ाला का ये मदरसा है जहाँ वो लड़कियाँ आलमा का कोर्स करती हैं। तो ये बिल्कुल उनके घर के सामने ही मदरसा है, और पास ही खेत वगैरह भी हैं। तो बस हमने दरवाज़ा वगैरह नॉक किया, और आगे से मेरा छोटा कज़न आया, उसने बाबा को सलाम किया और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। पापा कहते हैं हम वापस चले जाते हैं। तो बस हम पहुंच चुके थे, पहुंच के हमने पी चाय, पहुंचे तकरीबन 12:30 का टाइम था। उसके बाद जो सामने ही गेट है वो मदरसे का है, तो हम आए मदरसा, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करें। और ये सामने जो गेट था ये स्टोर रूम था, और ये मेन गेट है लेकिन ये बंद होता है अंदर वाले साइड से ही, मतलब कि लड़कियां आती हैं। अभी जो है लड़कियों की छुट्टियां हैं, तो वो आएंगी ईद के 10 दिन बाद। अभी उनकी रमज़ान में छुट्टियां होंगी, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो फिर वो फ्री हो जाती हैं। तो ये ऊपर जो हैं ये सारी क्लासेस हैं उनकी, नीचे भी क्लासेस हैं। मतलब कि 6 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स जो लड़कियां आलमा का करती हैं, करना चाहें तो वो यहाँ रह के भी कर लेती हैं, और जो जाना चाहती हैं घर पास होते हैं तो वो चली जाती हैं। तो अब जैसे छुट्टियां हैं तो जो रहने वाली हैं वो भी नहीं है यहाँ, तो बिल्कुल मदरसा ख़ाली था, सिर्फ दिन को जो बच्चे आते हैं छोटे कायदा कुरान पढ़ने तो वो ही आते हैं। और ये जो सामने है ये किचन है लड़कियों का, यहाँ लड़कियाँ होती हैं तो वो अपना खाना खुद यहाँ बनाती हैं। और यहाँ जी मेरे कज़न ने धनिया, पुदीना, शलजम, पालक, मूली, प्याज, हर चीज़ उसे यहाँ पे खुद लगाई है। उसे पसंद है ये काम, जो उल्टा काम मिले उसे पसंद है तो लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ्रेश। और यहाँ पे धनिया पुदीना लगा हुआ था अलग से। तो मदरसे में थोड़ी सी जगह है तो यहाँ इसने ये काम किए हैं। तो अभी लड़कियों की छुट्टियां थी तो मामू ने मदरसे के कुछ काम वगैरह करवाए हैं, तो तभी अभी सीमेंट वगैरह जो है सब फैला हुआ है, अभी होना है शायद काम या नहीं। और ये ऊपर का जो है, नीचे जो है ये कैंटीन होती थी पहले लेकिन अब इसके ऊपर भी एक रूम बना है, जो आती हैं शायद पढ़ाने, टीचर्स बाजियाँ, वो उनका रूम है ये, जहाँ ये करती हूँ शायद खाना पकाना, सब कुछ स्टाफ़ रूम है। मुझे कज़न पीछे से बता रहा है स्टाफ़ रूम है ये। तो बस यहाँ से हम नीचे गए, फिर ये देखा हम लोगों ने, मतलब कि पहले आए थे तो उसके बाद अभी बहुत चेंजिंग आई है। और यहाँ गैस का इशू है, तो ये लड़कियों के लिए पड़े हुए हैं सब कुछ।
तो ये ऊपर जो क्लासेस हैं ये अभी न्यू बनी हैं, इनके दरवाजे वगैरह भी अभी लगे हैं। नीचे की मैंने नहीं दिखाई, नीचे हम गए नहीं थे, तो ऊपर की मैंने दिखा दी। ये ऊपर की क्लासेस अभी बनी हैं, अलग अलग होती हैं सारी। और यहाँ बच्चों के डेस्क वगैरह सब पड़ा हुआ है, तो लेकिन अभी सब खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ, वरना लड़कियाँ होती हैं तो यहीं पढ़ना और फिर रात यहीं सोना होता है उन्होंने। और यहाँ फ़िलहाल कोई नहीं था। और ये ऊपर वाला जो साइड है, यहाँ दिन के टाइम बच्चे वगैरह पढ़ने आते हैं, मदरसे का नाम लिखा हुआ था। और ये सामने ही बल्कि सामने नहीं, साथ ही एक दूसरा गेट था जहाँ मामू का ऑफ़िस था, मतलब ये जो बच्चे आते हैं एडमिशन वगैरह करवाने, तो ये मामू का ऑफ़िस है जहाँ सारी किताबें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो जो पढ़ना चाहें मैंने कहा मामू मैं ले जाऊँगी, कहते हैं ले जाओ। और ये साथ ही जो रूम है यहाँ पे भी काम हुआ है, अभी कलरिंग वगैरह का सारा कलर वगैरह हुआ है। और यहाँ मामू की बाइक खड़ी हुई थी, और यहाँ से भी भैया एक दरवाज़ा जा रहा था। मैंने कहा ये अब किस चीज़ का है, कहते हैं जाके देखो। तो बस यहाँ आगे मैं आई, और आगे भी ऊपर एक रूम टाइप बना हुआ था, तो ऊपर हम गए तो बिल्कुल खाली था, छोटी सी जगह थी। तो कहते हैं यहाँ जब बाहर से कोई मौलवी साहब आता है तो यहाँ बैठता है, लड़कियाँ पर्दा करती हैं, तो यहाँ से आवाज़ जाती है नीचे क्लास में, उनकी तेज़ गूंजती हुई आवाज़ जाती है बाहर। तो बस यहाँ फिर हम और आगे गए, तो और आगे भी ऐसे ही छोटे छोटे रूम बने हुए थे जहाँ से उनकी आवाज़ जाए, मौलवी साहब की जो पढ़ाने आते हैं लड़कियों को, अगर बाहर से तो पर्दा वगैरह करती हैं तो फिर यहाँ से आवाज़ जाती है उनकी। तो बस ये मदरसा था, नीचे की क्लासेस मैंने नहीं दिखाई। अब देखो लड़कियां तो आएंगी ईद के बाद। और यहाँ बाहर कज़न जो है पतंग उड़ाने गया था, यहाँ ऐसा था कोई भी नहीं खड़ा हुआ था सुनसान माहौल। बस उसके बाद हम आए अंदर, तो आंटी बना रही थी सब्ज़ी, और यहाँ एक लड़की थी उनकी हेल्प कर रही थी, तो वो कटिंग वगैरह करके दे रही थी। तो बस यहाँ कुकिंग भी हो रही थी, साथ ही साथ साथ आंटी चिकन बना रही थी, और साथ ही फिर रोटियां भी बनाई कज़न ने भी बनाई थी एक, उसका भी मैंने आगे क्लिप डाला है। यहाँ चिकन बन रहा था, और यहाँ सब्ज़ी, क्योंकि यहाँ गैस का बहुत इशू है, तो कुछ कुकिंग बाहर और कुछ अंदर किचन में, तो ये होता है यहाँ पे। और बस यहाँ सब्ज़ी वगैरह भी रेडी हो रही थी। उसके बाद जी बाहर जो है आंटी बना रही थी रोटियाँ। वहाँ दादा दादी के घर थी, तो वहाँ ज़्यादा आंटी लगाती थी उधर तंदूर पे ही, लेकिन यहाँ जो है तवे की बना रही थी आंटी। तो बस यहाँ जी बन रही थी गरम गरम रोटियाँ, उसके बाद खाना वगैरह लगा था। और ये कज़न ने कहा मैंने डाली है एक रोटी, इसे कुकिंग सारी आती है लेकिन इसका मूड हो तो ये सब कर लेता है। और यहाँ जी इसे डाली एक रोटी, मैंने कहा गई गई टेढ़ी हो गई, लेकिन नहीं हुई, सही डाली थी उसे। बाकी ये मैक्रोनी वगैरह सब बना लेता है अगर इसका मूड हो तो। उसके बाद खाना लगा, और ये चिकन रेडी हो चुका था, साथ रायता था और साथ सैलेड वगैरह कटिंग वगैरह कर लिया था उन्होंने। और साथ ही सब्ज़ी बनाई थी दिन के टाइम उन्होंने, क्योंकि सब्ज़ी हम लोग दिन के टाइम ही खाते हैं ज़्यादा, रात को खाई जाए या नहीं। उसके बाद जी हम गए मदरसा, 3 बजे आए बच्चे, तो आंटी ने कहा जाओ मदरसा देख लो, पढ़ा लो अगर पढ़ा सकते हो तो। मायरा आई जी, मायरा को टीचर बनने का बड़ा शौक़ था ये उनका अटेंडेंस रजिस्टर, तो मायरा को बड़ा शौक़ था टीचर बनने का, तो उन्होंने सबक वगैरह पढ़ा, तो उन्हें पढ़ाया कुछ का, मैंने सुना कुरान पाक का और मायरा ने भी सुना। तो बस उसके बाद इन्हें पढ़ाया और सबक वगैरह दिया, और डेस्क वगैरह उन्होंने हटाए, और ये फिर नमाज़ वगैरह का टाइम था, और ये मायरा डंडी पकड़ के टीचर बनी हुई थी। तो मायरा का तो ऐसे दिल लगा यहाँ पे कि मेरे पापा को कहती हैं कि आज ना जाएं वापस, मतलब कि 1 दिन बाद ना जाएं, 2 दिन बाद जाएं। उसके बाद जी हम शाम के टाइम आए बाहर, और ये खेतों से गुज़र के हम आए थे शॉप पे, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, कज़न और हम लोग खुद आए लेने इनके साथ। और बस यहाँ से यहाँ बड़ा मार्ट टाइप था जिससे हर चीज़ मिल रही थी, तो यहाँ से हम लोगों ने ली कुछ चीज़ें वगैरह, चिप्स वगैरह सब लिया। तो ये लोग भी हंस रहे थे कि तुम लोग वीडियो भी बना रही हो, तो हमने वीडियो बनाई सारी, साथ कज़न थी वो भी बना रही थी, तो हम लोगों ने पहले वीडियो बनाई फिर हम लोगों ने कुछ लिया। तो वहाँ जो है दादा दादी के घर के पास तो काफ़ी दूर दूर शॉप थी, तो वहाँ से ना कोई डेयरी मिल्क ढंग की, ना कोई चिप्स, ना पैकेज हो रहा था। स्पेशली मुझे पैकेज की फ़िक्र होती थी, फिर मुझे भाई को कॉल करनी पड़ती, भाई पैकेज करवाते हैं, तो वो करवाते हैं मेरा, वरना घर पे वाईफाई होता था तो मुझे ज़रूरत नहीं होती थी पैकेज की। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें वगैरह ली, मायरा ने ली, कज़न ने ली, मैंने ली। उसके बाद हम बाहर निकले और घर आए, ज़्यादा दूर नहीं थी, पास ही थी घर के।
बस फिर घर पहुँचे और यहाँ कर रही थी आंटी चिकन बिरयानी रेडी। दम लगाना रह गया था तो बस दम लगा रही थी, ऊपर लेमन धनिया पुदीना सब डाल रही थी वो, और बस खाना भी रेडी होने वाला था। और यहाँ जी बिरयानी रेडी हो चुकी थी, दम आ चुका था, और हम लोगों ने फिर दस्तरखान वगैरह लगाया, आंटी डिशेस में डाल रही थी। और वहाँ दादा दादी की घर की रूटीन ऐसी है कि दिन को खाते नहीं थे, मतलब कि सुबह नाश्ता लेट होता था तो रात को 7 बजे खा लेते थे। लेकिन यहाँ हमने कोई तकरीबन खाया 8 बजे के टाइम, 8 साढ़े 8 के टाइम, क्योंकि दिन को भी खा लिया था तो बहुत हैवी हो जाता है फिर। बस फिर मामू और बाबा को बुलाया और ये बाहर खाना लग चुका था, और फिर हम लोगों ने अपना खाना वगैरह एंजॉय किया सबने बैठ के। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मायरा का तो लग चुका है यहाँ पे दिल, तो वो कह रही है बाबा को कि अब 1-2 दिन रुक जाए, ना जाएं, वरना छोटी कज़न और दूसरी जो कज़न है मायरा और बाबा ने चले जाना था, मैंने यहीं रुकना था, तो पता नहीं इन्होंने कब जाना है। तो बस आज का मेरा ये ब्लॉग था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।